आज के संदेश का आधार बाइबल के नए नियम में वर्णित यीशु मसीह और उनके दो शिष्यों याकूब और यूहन्ना के संबंध में है। वहां इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया गया है। मरकुस 10:35 से 39। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे। यह घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह को यह ज्ञात था कि राजधानी यरूशलेम में उसे पकड़वाया जाएगा, उसे यंत्रणा दी जाएगी और फिर क्रूस पर टांग कर उसकी हत्या कर दी जाएगी। किंतु वह यह भी जानता था कि उसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना आवश्यक है, जीवन का बलिदान देना आवश्यक है, और इसलिए वह दृढ़ निश्चयता से यरूशलेम की ओर अग्रसर हो रहा था। उसका संकल्प, उसका प्रण उसकी चाल में स्पष्ट था। दृढ़ निश्चयता से वह आगे आगे चल रहा था। इसी अध्याय के 32वें पद में वर्णन है कि शिष्य उसकी तीव्र चाल देखकर न केवल अचंभित थे किंतु भयभीत थे। उन्हें इस बात का एहसास होता होगा कि वह दृढ़ निश्चयता से यरूशलेम की ओर जा रहा है, जैसे वहां कोई महान और आवश्यक कार्य उसे पूरा करना है। ऐसे अवसर पर उसके दो शिष्यों याकूब और यूहन्ना ने उससे बहुत बेसुरी बात कही। कभी कभी हम परमेश्वर की धाराओं के कितना विपरीत जाते हैं और उसकी इच्छाओं के प्रवाह में कैसा व्यवधान बन जाते हैं। याकूब और यूहन्ना उससे कहने लगे, हे गुरु, जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। कितनी गलत प्रार्थना थी उनकी। प्रार्थना का इससे विकृत स्वरूप और क्या हो सकता है। यीशु ने गेत्समनी में प्रार्थना की थी, मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। याकूब और यूहन्ना इस प्रार्थना से यह कह रहे थे कि तेरी नहीं किंतु हमारी इच्छा पूरी हो। कभी कभी प्रार्थना में हम ईश्वर को बताने लगते हैं कि उसे क्या क्या करना चाहिए। हमारी धारणा ईश्वर के बारे में क्या है? व्हाट इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? हम कहते तो हैं कि ईश्वर सर्वबुद्धि संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, विराट है, असीमित है और अपरंपार है, किंतु हम जो सीमित बुद्धि के हैं, क्षुद्र हैं, हम उसे बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। हम कहते तो हैं कि वह प्रभु है और उसकी प्रभुता सब पर है, किंतु हम प्रार्थना में उसे सब कुछ ऐसे बताते हैं जैसे वह प्रभु नहीं, हमारा दास है। प्रार्थना में दीनता और नम्रता के साथ हम ईश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर प्रथम हो जाता है, सिंहासन पर विराजमान है, सर्वस्व हो जाता है हमारा। मैं या मेरा अहम गौण हो जाता है। किंतु मेरी इच्छा पूरी हो प्रार्थना में विनम्रता नहीं, अहंकार है। मैं वाली प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। लूक 18:9 से 14 में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया दो मनुष्यों की प्रार्थनाओं का। धर्म गुरु की प्रार्थना में स्वयं की धार्मिकता का वर्णन है। 4 लाइन की प्रार्थना में 4 बार मैं का प्रयोग है, आत्म प्रशंसा में। दूसरी तरफ एक पापी महसूल लेने वाले की प्रार्थना थी, जिसने स्वर्ग की ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं की। उसने विलाप करते हुए मात्र एक वाक्य की प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और इसी पापी की प्रार्थना स्वीकार की गई। चेलों के इस तथाकथित निवेदन के उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, पद 36, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? कई बार प्रभु यीशु मसीह यही पूछते थे, तुम क्या चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए करूं? इसी अध्याय में आगे वर्णन है यरीहो के अंधे भिखारी बरतैमई का, जो सड़क के किनारे बैठा था और यह जानकर कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। और तब यीशु ने उसके पास आकर कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हम क्या चाहते हैं? हमारी वास्तविक गहरी इच्छाएं क्या हैं? जो हमारी इच्छाएं हैं वे हमारे आंतरिक मानव का प्रतिबिंब हैं। यदि प्रतिष्ठा हमारी इच्छा है
तो हम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। यदि हम धन चाहते हैं तो हम एक लालची व्यक्ति हैं। यदि हम सदा यौन तृप्ति चाहते हैं तो हम एक कामुक व्यक्ति हैं। यदि हम दूसरों की हानि चाहते हैं तो हम जलन रखने वाले, प्रतिशोध लेने वाले व्यक्ति हैं। यदि हम सेवा करना चाहते हैं तो हम एक दयावान व्यक्ति हैं। यदि हम ईश्वर की समीपता में रहना चाहते हैं और हम में वचन की भूख और प्यास है तो हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि इस प्रश्न का उत्तर देकर वे अपने अंतस से साक्षात्कार करें, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और इन शिष्यों का जवाब था, हम यह चाहते हैं कि जब तेरी महिमा हो, हम में से एक तेरे दाएं और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। हमारी प्रार्थनाओं के ईश्वरीय प्रत्युत्तर के आयाम क्या होंगे, यह बात हमारी समझ से परे है। ईश्वर के राज्य में दाएं और बाएं बैठना क्या अर्थ रखता है, वे इससे सर्वथा अपरिचित थे। वे नहीं जानते थे कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि वे सबके दास बने। आगे चलकर यीशु ने कहा, जो मालिक बनना चाहे वो सबका सेवक बने। हम भी प्रार्थना करते हैं, पर हम भी नहीं जानते कि प्रार्थना में क्या मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें आशीष दे। शायद हमें वास्तविक आशीष तब मिले जब ईश्वर हमारे चारों ओर की सुख सुविधा को हटा दे। शायद वास्तविक आशीष तब प्राप्त हो जब हम संघर्षों से गुजरें, तपाए जाएं, पीड़ा में परखे जाएं। हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आवे। शायद हमारा वर्तमान सुख सुविधा पूर्ण जीवन उसके राज्य के हमारे भीतर आने में व्यवधान है। शायद हमारी प्रार्थना तब पूरी हो जब हम हिलाए जाएं, तोड़े जाएं, अस्त व्यस्त किए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो। शायद उसकी इच्छा पूरी होने में हमारा पद व्यवधान है, उच्च शिक्षा और डिग्रियों की हमारी हवस व्यवधान है, हमारी उचित और अनुचित आय व्यवधान है, हमारी महत्वाकांक्षा व्यवधान है। हम चर्च आराधना में प्रार्थना करते हैं कि जो इस आराधना में नहीं आए उनके कारणों को तू दूर कर। कोई नौकरी के कारण या परिवार के कारण या बच्चों के कारण आराधनाओं में नहीं आते। कैसा हो यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले और इन कारणों को हटा दे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही शिष्यों से। उसने कहा, तुम मेरे दाएं और बाएं तो बैठना चाहते हो, पर क्या उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? 38वें पद में उन्होंने कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या ले सकते हो? क्या था कटोरा? किस बपतिस्मे की बात वे कर रहे थे? अभी अभी 34वें पद में यीशु ने अपने शिष्यों को बताया था कि लोग उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे। दे विल मॉक मी, दे विल स्पिट अपॉन मी, दे विल स्कर्ज मी एंड दे विल किल मी। मुझे यंत्रणा दी जाएगी, मुझे अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा, मुझे जीवन की आहुति चढ़ाना पड़ेगी। क्या तुम भी जीवन की आहुति दे सकते हो? पीड़ा का जो प्याला मुझे पीना है क्या वह पी सकते हो? मृत्यु के अंधकार का बपतिस्मा जो लेना है क्या ले सकते हो? कुछ लोग कहेंगे, यह अर्थ आज सामयिक कहां है? आज किसे क्रूस पर चढ़ाया जाता है? यह सच है, परंतु यह भी सच है कि उत्पीड़न आज भी होता है। अभी कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश के पड़ोसी एक देश में मसीहियों पर कितना सताव हुआ, अत्याचार हुआ, इसका वर्णन उस देश की कलीसिया के संबंध में मसीही साहित्य संस्था नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में मिलता है। क्या यह कटोरा पी सकते हो? क्या यह बपतिस्मा ले सकते हो? ये शब्द मात्र बोले हुए शब्द नहीं, इतिहास के पन्नों पर प्रभु यीशु मसीह के खून से लिखे हुए रक्त रंजित शब्द हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए न केवल आनंद से खर्च करूंगा किंतु खर्च हो भी जाऊंगा। यह प्याले की पीड़ा हम मसीहियों के जीवन में आती क्यों है? यह इसलिए आती है क्योंकि हमारे भीतर वह संवेदना होती है जो प्रभु की उपस्थिति हम में उत्पन्न करती है। दूसरा कुरिन्थी 11:19 में पौलुस कहते हैं, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। वास्तव में प्याले की पीड़ा इसलिए हमारे जीवन में होती है क्योंकि हम दूसरों की पीड़ा की अनुभूति अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। मसीही होने के नाते प्याले की पीड़ा हमारे जीवन में इसलिए भी आती है क्योंकि हम अपने स्नायुओं, अपनी शिराओं, अपनी नसों और घावों को दूसरों के आघातों के लिए खुला रखते हैं। मानो हम कह रहे हो, यह है हम, पहुंचाओ हमें पीड़ा। दूसरा कुरिन्थी 11:12 में पौलुस कहते हैं, जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने दूं।
प्याले की पीड़ा हम मसीहियों के जीवन में इसलिए भी आती है क्योंकि हमारे लिए इस संसार की शक्तियों से बचने का कोई मार्ग नहीं। देयर इज नो एस्केप। शैतान की शक्ति का सामना करने की अवश्यंभाविता हमारे जीवन में है। शैतान की शक्ति के साथ कॉन्फ्रंटेशन के परिणामों की पीड़ा हमारे जीवन में आवश्यक है। इफिसियों 6:12 में पौलुस कहते हैं, हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट अर्थात शैतान की आत्मिक सेनाओं से है। शैतान की सेनाओं से मल्ल युद्ध के परिणामों की पीड़ा का प्याला हम मसीहियों को पीना है। हमें मात्र प्याले की पीड़ा को पीना ही नहीं है किंतु हमें यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार भी रहना है। एक एक अंश कर हम यीशु की समानता में बदलते जाते हैं और एक एक अंश कर हम क्रूस भी उठाते हैं। हमें जलाकर मारा भले ही ना जाए किंतु हमें तिल तिल कर जलने के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाना है। हम क्या चाहते हैं? क्या आकांक्षा है हमारे जीवन की? क्या हमारी प्रार्थना है? क्या हमारी इच्छा उसकी समग्र इच्छा के अनुरूप है? क्या जो कुछ हम मांगते हैं उसकी कीमत देने को तैयार हैं? याकूब और यूहन्ना ने कीमत चुकाई, एक ने खून से, दूसरे ने जीवन से। मसीही जीवन एक आसान जीवन नहीं, एक चुनौतीपूर्ण जीवन है, उत्सर्ग का जीवन है।